एवरीवन, हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं बच्चों, और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम पेज नंबर 82. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. ठीक है, हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया गया है. लेट अस सी कौन से आइटम्स कहाँ जाएंगे. रिसीट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है, सो ये हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है. सब्सक्रिप्शन ये हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा. डोनेशंस के आगे दिया है रेवेन्यू, सो दिस विल अगेन गो टू माय इनकम एक्सपेंडिचर. एंट्रेंस फीस इनकम एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंडिचर. ओके, लेट्स मूव टू द पेमेंट साइड. सैलरीज इनकम एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनकम एक्सपेंडिचर, कमीशन इनकम एक्सपेंडिचर, रेंट इनकम एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिक चार्जेस इनकम एक्सपेंडिचर, फर्नीचर बैलेंस शीट और बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस शीट. ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, लेट अस सी. आउटस्टैंडिंग रेंट वाज 200, तो रेंट के आगे हम स्टार कर लेंगे. सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 as subscription received in advance and subscription outstanding for the current year. तो सब्सक्रिप्शन के आगे भी हम स्टार कर लेंगे. डेप्रिसिएट फर्नीचर, सो फर्नीचर के आगे स्टार. एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो एंट्रेंस फीस के आगे भी हम स्टार कर लेंगे. एंड कैपिटल फंड. ओके, तो ये सारे अमाउंट्स हमें दिए गए हैं बच्चों. अभी क्या करना है, फटाफट से वील ट्रांसफर दीज अमाउंट्स टू आवर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट and then we will move to the adjustments. So in order to save time बच्चों, इस तरह से मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है. आपको भी प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है एंड ट्रांसफर करना है सारे आइटम्स. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. फर्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट वाज 200. ये जो रेंट है ये इस साल को बिलोंग करता है, so that is the reason it will be added in this year's income expenditure. तो यहाँ पे रेंट में जाएंगे और यहाँ हम ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग 200, आउटर कॉलम 2200. अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, दैट मींस दिस इज माय ऑब्लिगेशन, तो इस साल के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे मुझे दिखाना है आउटस्टैंडिंग रेंट. तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन आउटस्टैंडिंग रेंट 200. ओके, अच्छा, लेट अस टिक मार्क दिस. आगे, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 as subscription received in advance and outstanding is 500. एडवांस में मुझे कुछ सब्सक्रिप्शन मिला है, मतलब इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर. अब बच्चों याद करिए, इनकम एक्सपेंडिचर में कौन से अमाउंट दिखते हैं, जो इस साल को बिलोंग करते हैं. बच्चों याद करिए, जो बेसिक लेक्चर है वहां पे हमने ये बहुत डिटेल में देखा हुआ है दैट कौन से अमाउंट्स रिसीट्स पेमेंट्स में दिखते हैं और कौन से इनकम एक्सपेंडिचर में. आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दैट लेक्चर. अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन अबव. Please go and check that lecture out. Also the lecture on basic adjustments. अगर आप ये दोनों lectures देख लेंगे बच्चों, तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी रिगार्डिंग द बेसिक आइटम्स जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाते हैं, वो क्यों जाते हैं, ये लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा. इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. ऑलराइट, तो ये जो मुझे एडवांस में मिला है सब्सक्रिप्शन, ये अगले साल का है. अगर अगले साल का है तो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में वो नहीं दिखेगा. सो दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे माइनस करूंगी मेरे इनकम से. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लेस रिसीव्ड इन एडवांस. व्हाट इज द अमाउंट, 1000, और ये एडवांस में मिला है तो ये मेरा ऑब्लिगेशन है. सो दैट इज द रीजन इस साल के लाइबिलिटीज में मुझे 1000 लिखना है. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. रिसीव्ड इन एडवांस 1000. ठीक है, आगे करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है 500. ये जो सब्सक्रिप्शन है ये इस साल को बिलोंग करता है लेकिन मिला नहीं है. अगर इस साल को बिलोंग करता है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा. तो यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड आउटस्टैंडिंग 500, आउटर कॉलम 4500. और अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है दैट बिकम्स माय एसेट, तो मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. अमाउंट इज
500. Is this very very clear? सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों. हमारे बोर्ड एग्जाम में सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट जरूर पूछा जाता है. सो प्लीज एंश्योर दैट आपको ये लॉजिक पूरा क्लियर हो जाए दैट आउटस्टैंडिंग क्या है, एडवांस रिसीव्ड क्या है, कब मुझे ऐड करना है और कब डिडक्ट करना है. अगर कोई भी डाउट है बच्चों, आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई एम गोइंग टू डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज. ओके, चलो यहाँ पे टिक कर लेते हैं अभी. नेक्स्ट, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम. फर्नीचर कितने पे दिख रहा है? देखो बैलेंस शीट में चलते हैं. 8000 पे फर्नीचर दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है फॉर 8%. सो मेरा फॉर्मूला है 8000 का 8%, दैट इज 8 8 जा 64. सो 640 रुपीज. आउटर कॉलम कितना आएगा? 7360 लेस डेप्रिसिएशन. और ये डेप्रिसिएशन मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाएगा. यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू डेप्रिसिएशन 640. ओके, तो चलो यहाँ पे टिक कर लेते हैं. एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड. 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करने हैं. एंट्रेंस फीस कितने पे दिख रहा है? लेट अस सी. एंट्रेंस फीस 4000 है, इसका 50% दैट मींस 2000. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी लेस कैपिटलाइज्ड. और अगर ये कैपिटलाइज हुआ है तो मेरे बैलेंस शीट में मुझे ऐड करना पड़ेगा 2000. तो यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड. ओके, चलो यहां पे हम कर लेते हैं टिक. कैपिटल फंड 3000 है, तो ये कैपिटल फंड मेरे बैलेंस शीट में आएगा. ऑलराइट, सो बच्चों अभी हम देख लेते हैं कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या. यहाँ पे कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी हैव टू क्लोज आवर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फाइंड आउट वेदर देयर इज अ सरप्लस और अ डेफिसिट. अगर सरप्लस होगा तो मेरी कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और अगर डेफिसिट है तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड से माइनस होगा. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, बहुत बार हमसे ये मिस्टेक हो जाती है, हड़बड़ी में हम ऐड कर देते हैं. ओके, और बैलेंस शीट टैली नहीं होता. सो प्लीज बी वेरी वेरी काम व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग ऑल दिस. अगर सरप्लस है तो ऐड करिए, और अगर डेफिसिट है तो माइनस करिए. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आपका बैलेंस शीट कौन से अमाउंट पे टैली हुआ है. आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों. I have uploaded almost all the solved and unsolved problems of NPO. जो भी remaining problems है सब आ जाएंगे. Please ensure that chapter 1 और chapter 2 जो बहुत marks carry करते हैं आपके एग्जाम में, आप बहुत लगन से पढ़िए बच्चों. ओके, by the end of this chapter आपका एक major chunk हो जाएगा अकाउंटेंसी का, and then you will have enough time for revision. So please ensure that chapter 1 और chapter 2 आप बहुत अच्छे से करिए. Everything is available on the home page of the channel. Please go and check out chapter wise सारे playlists है, so you can go through that playlist. और बच्चों इकोनॉमिक्स में भी मैं अपलोड कर रही हूँ lectures regularly. Please ensure that आप इकोनॉमिक्स के lectures भी देखो, and let me know how are you finding the lectures. And also अगर आपको lectures अच्छे लग रहे हैं, आपके friends और colleagues में भी share करिए, and help us in reaching a large number of students. मिलती हूँ आपको next lectures में. Till then, take care. Bye bye.